संतोषी माँ की महिमा अपार है। हर भक्त ने उनकी महिमा का गुणगान अपने अपने ढंग से किया है। इस चित्र की कथा भी कुछ धार्मिक पुस्तकों और लोक कथाओं के आधार पर है। आशा है आप इसे सच्ची भावना से स्वीकार करेंगे। जय संतोषी माँ। बहन मनसा, राखी का त्योहार भी कितने आनंद का त्योहार होता है। बौजी हमारे हाथ में राखी बांध दीजिए ना। बेटा, राखी तो बहन बांधती है, क्या तुम नहीं बांधोगी? नहीं बेटा। पिताजी हमें भी बहन ला दो ना। पिताजी हमें बहन ला दो ना। पिताजी हमें बहन चाहिए। हम भी हमारी बहन से राखी बनवाएंगे। पिताजी हमें बहन ला दो ना। नारायण नारायण। सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले गणेश जी, अब बच्चों की इच्छा भी पूरी कर दीजिए। देवर्षि। नारायण नारायण। जिनके पिता जगत पूज्य गणेश हों, माताएं रिद्धि सिद्धि हों, उनके बालक निराश रहे। नारायण नारायण। मुनिवर ठीक ही कहते हैं भैया। नारायण नारायण। शिवनंदन, कुछ ऐसा चमत्कार करो जिसे सब नमस्कार करें, सब जय जयकार करें। स्वामी, बच्चों की इच्छा पूरी कर दीजिए ना। प्रभु, इनका मन रख लीजिए ना।
हमारी बेटी। हाय मेरी रानी। बेटा, ये तुम्हारी बहन है। बेटी, इनको राखी बांध दो। श्री गणेश की ये मानस कन्या सदा सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी, संतोष की गंगा बहाएगी और संतोषी माता के नाम से सारे संसार का कल्याण करेगी। जय संतोषी माता। उतारू रे संतोषी माता
संतोषी माँ से क्या मांगा? मुझे एक छोटा सा भाई मिल जाए। अरे सत्यवती से तो पूछो, इसने क्या मांगा? अरे सत्तो, बता तूने क्या मांगा? अरे बता ना, क्या मांगा? मांग का मोती। मांग का मोती? अरे चिंता क्यों करती है? जिस तरह सीता जी को श्री राम मिल गए थे, उसी तरह तुझे भी तेरा मनपसंद वर मिल जाएगा। लो, चरणों में चढ़ गए फूल। माता ने इतनी जल्दी सुन ली, लगता है सीता को राम मिल गए। देवियों, तुम्हें भी मिल सकते हैं। कैसे? इस महापुरुष के चरणों में फूल डाल के। शक्ल देखिए, बड़ा आया फूल चढ़ाने वाला। अब घर भी चलना है या नहीं? कहाँ खो गए भैया? चलो, हमें भी देरी हो गई है। अरे चलो ना भाई, चलो। सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। बेटी, क्या पिताजी? आज तो बहुत प्रसन्न है। क्या कोई अनमोल चीज मिल गई है? अनमोल? बड़ी अनमोल। क्या? जरा हम भी तो देखें। वो दिखाई नहीं जाती। तो फिर बताई जाती है? बताई भी नहीं जाती। तुझसे तो पार पाना बहुत मुश्किल है बेटी। क्यों? तू अनोखी जो है। अनोखी मैं नहीं, अनोखी तो वो है। वो कौन? मेरा मतलब है, आप समझे नहीं पिताजी? हाँ, संतोषी माता का प्रसाद। लीजिए पिताजी, खाइए ना। माँ संतोषी, जैसी सुशीलता ने कन्या दी है, वैसा ही योग इसके लिए वर भी मिल जाए तो इसके हाथ पीले कर दूं और पिता के कर्तव्य से मुक्ति पा जाऊं। मुन्ना, राम बेटा, देखो देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये लो, ये तुम लो। बिरजू भैया, राम राम भैया। आ गया बेटा? अरे वाह वाह वाह, भाइयों का प्यार हो तो ऐसा ही हो। और माँ, तुम्हारा प्यार भी तो कुछ कम नहीं। तुम यशोदा मैया और दया के अवतार बलराम समान मेरे बड़े भैया दया राम, और तू ब्रिज के कन्हैया की तरह मुरली बजैया ब्रिजराम। माँ, अगर ये ब्रिजराम है तो मैं तुम्हारा भैरव राम। न छोटा राम न मोटा राम, मेरा नाम तो है लोटा राम। पागल है पागल। हाँ भैया, और मेरा नाम है आया राम। अच्छा, ये है आया राम और मैं गया। कबड्डी 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 कबड्डी, और मैं हूँ कबड्डी राम। कबड्डी राम। मेरे 7 बेटे हैं, एक से एक बढ़कर, और 6 बहुएं, चंपा, माया, दुर्गा, एक से एक सुंदर। हाँ माँ, पूरी भाभी सेना, लेकिन अधूरी। तेरा ब्याह होने के बाद ये सेना पूरी हो जाएगी। हो गया इसका ब्याह। ऐसे निखट्टू को कौन लड़की देगा? काम का न काज का, ढाई से अनाज का। फिर तुमने रोज की महाभारत शुरू कर दी। ये ठीक ही तो कहती है भैया। बिरजू इतना बड़ा हो गया है, लेकिन निकट्टू का निकट्टू ही रहा। हर समय गांव के आवारा लड़कों के साथ मस्ती करता फिरता है। भैया, ये मस्ती करने की उम्र है इसकी, और हम इतने भाई कमाते हैं तो फिर इसको कमाने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, क्या जरूरत है? तुम्हारे इसे लाड़ प्यार ने तो सर पर चढ़ा रखा है। दुर्गा, क्यों बिगड़ते हो भैया? ये भाभी का गुस्सा नहीं, प्रेम है। जब सब भाभियां मिलकर मुझ पर प्रेम दिखाती है तो ऐसा लगता है जैसे फूलों की वर्षा हो रही है।
बिरजू का खाना निकाल दिया? हाँ निकाल दिया। ला ला। लो, ये तो बचा खुचा खाना है। तो और क्या, इतनी रात को मैं उस निकम्मे के लिए चूल्हा जलाऊंगी? बिरजू बेटा। माँ, अरे क्या हो गया तुझे? एक तो आधी रात को आया, फिर बंसी बजाने में लग गया। खाना कब खाएगा? खाना खाना लाई क्या? अरे ये क्या लाई हुआ कर खा। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी थी। अरे वाह, कितना बढ़िया खाना है। हा? दाल चावल रोटी सब्जी। माँ, तुम और भाभिया मेरा कितना ध्यान रखती हो। लेकिन तू अपना ध्यान कब रखेगा? समझा नहीं माँ। बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, कमाने लायक। कल तेरी शादी होगी, परसों बच्चे होंगे। तू अपने भाइयों के साथ काम क्यों नहीं करता? यही कहना चाहती हो ना माँ? अरे तू समझता क्यों नहीं? माँ, मैं सब समझता हूँ, लेकिन असल बात तो ये है कि भाइयों की तरह मैं जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। वही हल वही खेत। नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा। फिर क्या करेगा? माँ, मेरा जीवन तो कुछ अनोखा होगा, निराला होगा। तू मेरी नहीं मानेगा। मैं जाके अभी दया से कहती हूँ ना। अरे सुनो। अरे छोड़ ना। सुनो तो। दया, ओ बेटा दया। क्या बात है माँ? अरे बात क्या होती, मैं तो इस बिरजू से तंग आ गई हूँ। जब भी कोई काम काज करने के लिए कहती हूँ तो वो पटांग बातें करने लगता है। आज कौन सी बात हुई? क्या बताऊँ? कहता है कि मैं सब भाइयों की तरह जीना नहीं चाहता, मेरा जीवन निराला होगा, मेरा जीवन अनोखा होगा। अब तू ही बता, ये भी कोई बात हुई? अरे माँ, वो ठहरा कलाकार। कलाकारों की तो बात ही अनोखी होती है। बाहर में जा ऐसा अनोखापन। भैया, मुझे तो उसके लक्षण ठीक नहीं लगते हैं। मैं कहती हूँ कोई अच्छे से घर की लड़की देखकर उसके पाँव में रस्सी क्यों नहीं बांध देता? माँ, मैंने उसके पाँव में रस्सी तो क्या, जंजीर बांधने का इंतजाम कर दिया है। वो कैसे? माँ, वो अपने पुरोहित जी है ना, शंकर जी, उन्होंने ये शुभ कार्य शुरू कर दिया है। ऐसी सुंदर कन्या ढूंढ के ले आएंगे कि उसके चरण पड़ते ही सारा घर जगमगा उठेगा। जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। जाको जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलत न कछ संदेहु। बेटी, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे अवश्य मिलता है। पिताजी, क्या ये सच है? हाँ बेटा, लेकिन ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। बेटी, तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रही हो। क्या अपने पिता को तुम अपने मन का भेद नहीं बताओगे? भेद? बेटी, यदि तुमने किसी के प्रति श्रद्धा और प्रेम का दीप जलाया हो तो मुझे बता दो। पिताजी। बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने किसी कंकड़ पत्थर को नहीं, हीरे को ही चुना होगा। हाँ पिताजी, ये सचमुच हीरे जैसे हैं, लाखों में एक। लेकिन कौन है वो? ये तो मैं भी नहीं जानती। कौन है, कहाँ रहते हैं, बस मैंने तो उन्हें एक बार देखा है। चिंता नहीं बेटा, जाको जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलत न कछ संदेहु। माँ, बिरजू, आज तो फिर देर से आया। माँ, माँ, ये तो बताओ, सब सो गए? कुछ सो गए हैं, कुछ जाग रहे हैं। बिरजू बिरजू बिरजू, सोते जागते उठते बैठते जब देखो तो बिरजू। भगवान, भाई से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज होती है? और फिर बिरजू जैसा भाई तो लाखों में एक होता है। आधी रात हो गई, अब तक उसका पता नहीं। लाखों में एक होने का यही तो लक्षण है। जरूर कहीं गा बजा रहा होगा। मैं कहती हूँ तुम्हें हो क्या गया है? शादी ब्याह से पहले उसके काम काज की कोई फिक्र करो।
तुम क्यों फिक्र में घुली जा रही हो? हैं? बिरजू, भैया राम राम भैया। जियो, 1000 बरस जियो। भाभी तुम भी 1000 बरस जियो, मानो या ना मानो, इस घर में एक महान भाभी तो तुम ही हो जो भैया की सेवा कर रही हो। बाकी सब भगवान भला करे मेरे भाइयों का। भैया एक बात पूछूं? एक नहीं 2 पूछो। मेरे आने का पता तुम्हें कैसे चल जाता है? तेरे आते ही सारा वातावरण महक उठता है। इस घर का आंगन खुशी से नाचने लगता है। पवन का झोंका मुझसे कह जाता है, बिरजू आया, बिरजू आया। और मेरे आने का पता तुम्हें कैसे चलता है? बताऊं? जल्दी बताओ। जब भैंस की घंटी बजने लगती है। क्या? भैंस की घंटी? अरे भाभी तुम भैया का मतलब नहीं समझी। भैंस की नहीं, प्रेम की घंटी। अच्छा बिरजू ये बता, इतनी देर तूने कहाँ लगाई? भैया मैं चौपाल पर अपनी मंडली के साथ गाने का अभ्यास कर रहा था। अच्छा। भैया कल सोनपुर गांव के होने वाले उत्सव में मुझे बुलाया है। शांत हो जाओ, मैं जाओ, शांत हो जाओ। भाइयों बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ। अरे ये तो वही है, सत्तू के राम। आओ गिरिराम बेटा। क्षमा कीजिए पंडित जी, मुझे आने में जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोनपुर निवासी तुम्हारा हार्दिक स्वागत करते हैं। बेटा आज हम सबको माता संतोषी का कोई ऐसा भजन सुना दो जिसे सुनकर सब मोहित हो जाएं। जैसी माँ की इच्छा। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी थल में भी चल में अचल में भी अतल वितल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। बड़ी अनोखी चमत्कारिणी ये अपनी माई, ये अपनी माई, ये अपनी माई। राई को पर्वत कर सकती पर्वत को राई, पर्वत को राई, पर्वत को राई। द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहन भाई, इसके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई, दया की कमी नहीं आई। पल में निहाल करे दुख का निकाल करे, पल में निहाल करे दुख का निकाल करे, तुरंत कमाल करे माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।
गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में डूबे हुए लोगों कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति। अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति। सुख संपत्ति की दाता ये माँ क्या नहीं कर सकती, माँ ये क्या नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, कष्ट हटाने वाली माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गणपति की बेटी ये है बड़ी भोली, ये है बड़ी भोली, ये है बड़ी भोली। देख देख कर इसका मुखड़ा हर एक दिशा डोली, हर एक दिशा डोली, हर एक दिशा डोली। और भक्तों ये माता है सबकी हम जोली, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, भर लो रे झोली। सुनो रे भाई भर लो रे झोली। उज्जवल उज्जवल निर्मल निर्मल, उज्जवल उज्जवल निर्मल निर्मल, सुंदर सुंदर माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। बेटा, तुमने अपनी अमृत वाणी से समस्त सोनपुर वालों का मन जीत लिया है। सचमुच जीत लिया? क्या बात है, बहुत सुंदर। अरे सब बधाई दे रहे, चल तू भी बधाई दे। मैं नहीं तो सोच ले, बाद में पछताएगी और हमारी जान खाएगी। नहीं नहीं, मैं उनके सामने लगता है रोग कुछ गहरा है। संतोषी माँ तुझे लंबी उम्र दे बेटा। अरे अब चल भी, जब सब चले जाएंगे तो क्या दीवारों को बधाई देगी? चल उठ उठ। आपका भजन सुनकर बड़ा आनंद आया। सब माँ की कृपा है। जीते रहो बेटा। सुनिए, हाँ। हमारी सहेली आपको बधाई देना चाहती है। बधाई? हाँ बधाई। बोल बोल बोल। माँ का भजन आपने बहुत अच्छा गाया। सचमुच बहुत सुंदर था। मुझे गाना बहुत पसंद आया। अच्छा सचला कि हम लोग चलते हैं। अच्छा कौन तू? तू नहीं बांके, मेरी नजर तुझ पर गई। छोड़ दे, छोड़ दे, नहीं छोड़ दे मुझे। छोड़ दूंगा मैं, नहीं मार। उधर मुड़ करो, इधर क्या देख रहे हो? कैसे?
इज्जत पे हाथ डालती है, तुझे शर्म नहीं आती? जानता नहीं मैं कौन हूँ? कुत्ते की औलाद कहीं तो चालू। अरे भैया, ये तो डाकुओं की औलाद है। पकड़ लो इस सफाई और काले कुत्तों को। मांग माफी, मांग। जय संतोषी माता की। अरे, आपके तो खून निकल आया है। कुछ नहीं। आइए। पिताजी। बेटी, आ गई बेटी? मैं तो तेरे ही लिए चिंता कर रहा था। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कौन है? पिताजी, जिन्होंने माता संतोषी का गुण गाकर सबका मन मोह लिया था। और पिताजी, आज उस नीच बांके से इन्होंने मेरी रक्षा भी की। बांके से तुम्हारी रक्षा की? हाँ पिताजी, उस नीच ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की। धन्य हो बेटा, शक्ति और भक्ति का ऐसा संगम मैंने कहीं नहीं देखा। लगता है झगड़े में तुम्हें कुछ चोट भी लग गई है। थोड़ी देर विश्राम कर लो, फिर चले जाना। ऐसी कोई बात नहीं है। संकोच न करो बेटा, आओ मेरे साथ, आओ। आओ। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? ब्रिजराम। और मेरा नाम तोताराम। आओ बेटा, बैठो बैठो भैया। बेटी, मेहमानों के लिए कुछ जलपान तो लाओ। नहीं नहीं पिताजी। ये हुई ना बात। बेटा, तुम्हारा गांव कौन सा है? मीरपुर। मीरपुर? हाँ। तब तो पास ही के हो। हाँ बिल्कुल पास। आप आवाज लगाओ और हम सुन ले। लो बेटा, खाओ। खाओ ना भैया, शर्मा देगा, अपना ही घर है। देखिए, बुरा मत मानिए, ये बहुत बोलता है। लो बेटा, तुम भी खाओ। जी। परिवार में और कौन कौन है? जी, माँ है, 6 भाई है और 6 भाभियाँ हैं। और एक भाभी और शामिल होने वाली है। बहुत भाग्यशाली हो बेटा, जो भगवान ने इतना बड़ा परिवार दिया। अच्छा, तो आप आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटी, बाहर बहुत अंधेरा है, तुम इन्हें द्वार तक छोड़ो। अच्छा पिताजी। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा तुम क्या सोच रही हो? यही, बाती ने दीपक के साथ मिलकर पहली बार कब जोत जलाई। जब विधाता ने पहली बार इस धरती पर प्रेम को जन्म दिया, और उसी समय हम दोनों ने भी जन्म लिया। हम दोनों ने? हाँ, हम दोनों ने। और तब से आज तक इसी ज्योत को जलाने के लिए हम बार बार जन्म लेते रहे। सत्यवती, हम सदा से एक थे
और एक रहेंगे। बेटी। पिताजी, ये वही थे जिन्हें मैंने पहली बार देखा था। तूने सचमुच हीरा चुना है बेटी। पिताजी, आ जाएगा तुम्हारा लाडला माँ जी, क्यों फिक्र में घुली जा रही हो? हाँ, कहीं गा बजा रहा होगा। माँ, नाराज हो माँ? पहले ये बता, तू रात भर कहाँ था? बताओ। अरे ये पट्टी कैसी बेटा? माँ यूं दो हाथ हो गए। दो हाथ? हाँ। कैसे? पहले हुई लड़ाई, फिर लाठी से उनकी ऐसी की धुलाई, सबको नानी याद आई। नानी तो तब याद आएगी जब गेहूं के साथ घून भी पिस जाएगा। सर फोड़ोगे और फुड़वाओगे तुम, अब फंसेंगे हम। आज तक तो गाना बजाना करता था, अब तो खून भी बहाने लगा। न जाने आगे जाके क्या क्या करेगा। अरे बहू जरा चुप रहो। बेटा ये तो बता, ये लाठी क्यों चली? एक लड़की को बचाने में। लड़की? हाँ। कौन लड़की? क्या नाम है उसका? सत्यवती। माँ, जिनके चरणों में अनजाने ही मेरी श्रद्धा के फूल चढ़ गए, वही मुझे पति के रूप में मिले। मेरी मनोकामना पूर्ण करो माँ। मैं विवाह के पश्चात तुम्हारे समस्त मंदिरों के दर्शन करूंगी। तो आपको ये संबंध स्वीकार है? आप मेरी बेटी सत्यवती को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं भगत जी। जब लड़की और लड़की का मन मिल गया है तो दोनों के हाथ मिलाने में देर क्यों? हाँ, शुभ काम में देरी कैसी? ये भी ना कुछ बात, चट मंगिया पट गया। तुम क्यों कहो जी? बेटी, आज से पति के घर को ही अपना घर समझना। सीता और सावित्री के पथ पर चलकर अपने कुल की लाज निभाना। मां संतोषी तुम्हारी रक्षा करे। अब इजाजत दीजिए। प्रणाम। दादी दादी, बारात आ रही है। बारात आ गई? अरे ओ बहू, जल्दी आ जल्दी आ। बारात आ गई, तू आरती की थाली जाके ले आ। हाँ जल्दी आ। आ गई बारात। अरे बहू, जल्दी आ ना आरती लेकर। आ रही हो। कौन सा ऐसा पहाड़ छूटा जा रहा? हट रे हट। हाँ। अरे आज क्या हो गया है सबको? आओ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अरे बहू तो बहुत सुंदर है।
बिल्कुल चांद है चांद। अरे मेरे बिरजू की पसंद कोई ऐसा वैसा थोड़े ही है। अरे बहू, हाँ तू जरा सतवती को संभाल ले, मैं कुछ काम करके आती हूँ। संभाल ले, कोई बच्ची थोड़ी है, नहीं तो क्या। अरे माया, कुछ देखा क्या? इसके कान में मेरा झुमका कैसा चमक रहा है। हाँ, मेरा कुलीबन तो देख कितना दमक रहा है। जेठानी, मैं तो डर गई थी। किस बात का? कोई हमारी चीजें वाकया नहीं छोड़ा। अरे दया राम, मेरे तो भाग खुल गए बेटा। कैसी अच्छी चांद सी बहू लाया है तू। गांव की सारी औरतें देख देख मोहित हो गई। माँ, इस गांव की तो क्या, सोनपुर में भी सब सत्यवती के गुणगान गा रहे थे। हाँ, गा रहे होंगे। माँ जी, आ रही हूँ। सत्यवती को बिरजू के कमरे में छोड़ जा। अच्छा अच्छा। चलो उठो महारानी, उठो उठो। संभाल के, शाबाश। धीरे जरा धीरे धीरे, कहीं कमर में लचक ना आ जाए, कहीं पाँव में मोच ना आ जाए। आओ। आय हाय, हम भी कभी दुल्हन बनी थी। हाँ, पर तेरी तरह मटक मटक कर नहीं चलती थी। ओ सोनपुर वाली, देख ले, हमने तेरे सेज सजाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। हाँ, इस पलंग पर बिरजू के साथ बैठते सर जाएगी तू। अच्छा, अब दफा हो, चलते हैं। हाँ मेरे झुमके, हाँ मेरे गुलीबन। अरे देवर जी। भाभी। आय हाय, दुल्हन से मिलने के लिए बड़े बेसब्रे हो रहे हो। भाभी, है सबर कहाँ? जाओ देवर जी, सत्यवती आंखें बिछाई तुम्हारी बाट देख रही है, जल्दी जाना जरा। सत्यवती, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं तो, ये तो खुशी के आंसू है। अरे, गहने क्यों कर दिए? चुपते थे। बड़ी समझदार हो तुम, जरूर चुपते होंगे। कहाँ तुम्हारा फूल सा बदन और कहाँ ये जेवर? फिर सिंगार को सिंगार की क्या आवश्यकता है? सत्या, वो हमारा पहला मिलन था और आज मधुर मिलन है। दो प्रेमियों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन। आओ, इस मिलन में हम सदा के लिए खो जाए। हो गया बेड़ा पार। भाभी, हमारा बेड़ा मझधार में डूबने वाला नहीं, पार होके ही रहेगा। मेरी भाभिया भी खूब है। अरे, तुम उदास क्यों हो गई? पलंग ही तो टूटा है, दिल तो नहीं टूटा। स्वामी। सत्या, भैया तैयार? भैया मैं तैयार हो गया। हाँ बिल्कुल, तो चलो खेत पर। चलो भाई, चलो भैया, लौटाइए जरा, रख दो लोग सब। कबड्डी 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 कबड्डी। चलो सामान ले आओ तुम लोग, जब मेरे कबड्डी। दयाराम। हाँ माँ। बेटा, आज से बिरजू को भी अपने साथ खेत पर ले जाओ। क्यों, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? मुसीबत नहीं बेटा, जिम्मेदारी है। कल बिरजू अकेला था, आज उसकी शादी हो गई, कल उसके बच्चे भी तो होंगे। माँ ठीक ही तो कहती है। हाँ, ठीक है। हाँ बिरजू, आया भैया। आपने मुझे बुलाया? देखो, माँ की आज्ञा है कि आज से तुम हमारे साथ खेत पर चलोगे। हाँ बेटा। खेत पर? हाँ हाँ, हमारे साथ खेत पर चलो। तो क्या सारी उम्र बंसी बजाते रहोगे? तू चुप रह। चलो चलो। माँ की आज्ञा तो पालन करनी ही पड़ेगी। ठीक है।
उधर नहीं, इधर चलो। अरे चलता हूँ। अरे वो तुलसीदास की रत्नावली क्या देख रही है? अरे निगोड़ी बिरजू को नहीं, चक्की को देख, चक्की को, इसी से पेट भरने वाला है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब ज्यादा मत करो, ठीक है? आगे लेते जाओ। काम बराबर हो रहा है ना? अरे बिल्कुल चलो, कर क्यों करता भैया? अरे भाई झगड़ा मत करो दोनों भाई। हाँ भैया। भैया मैंने तुमको कहा ना कि तुम्हारे लाड प्यार ने इसका सत्यानाश कर रखा है। देखो फिर काम छोड़ दे। अरे भैरव तो क्या हुआ, तुमने भी तो शादी की थी, नई शादी में तो होता है। मेरी आंखें बंद करके भी तुम मुझसे नहीं छुप सकते। मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। बताओ मेरे चिच्चोर। बड़ी जादूगरनी हो तुम। ये जादू तो मैंने तुमसे ही सीखा है। लेकिन तुम खेत से इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों, तुमने तो बुलाया। मैंने? हाँ, पहले तुम्हारी याद आई, फिर तुम पड़ी दिखलाई, मुस्काई, और मैंने हल को छोड़कर इधर की दौड़ लगाई। छोड़ो छोड़ो, कोई देख लेगा। देखने दो, मैं तुम्हारा पति हूँ। दुनिया के सामने मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। चलो चलो। छोड़ो ना। चलो ना। राम 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 राम, बेशर्मी की भी हद हो गई। अरे कलयुग है कलयुग। अब मेरी समझ में आया क्या ये खेत से इतनी जल्दी क्यों लौट गया। ओहो, क्या करे हो जीजी, देख रही है। अरे देखने दो ना। अभी छोड़ो भी। जन्म भर का साथ है, ये भला कैसे छूट सकता है? हटो, तुम बड़े वो। सत्यवती, दिल चाहता है कि सदा मैं तुम्हारे पास रहूं और इन आंखों में देखता रहूं। ऊपर वाले ने बहुत सोच समझकर तुम्हारी आंखें बनाई हैं। जानती हो इन आंखों में क्या है? मतवालापन, भोलापन, मेरे सपनों का संसार। क्या नहीं है इन आंखों में? स्वामी, यहाँ वहाँ हर जगह तुम दिखाई देती हो। मैं? हाँ। हर जगह तो बस एक ही एक रूप है। कौन सा रूप? जो तुमने उस दिन कहा था, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। संतोषी माँ? हाँ, विवाह के पहले मैंने माँ के चरणों में एक मानता मांगी थी। कैसी मानता? तुम्हें पाने पर मैं माता के मंदिरों के दर्शन करूंगी। ये बात है, तुम्हारी शुभ इच्छा अवश्य पूरी होगी। स्वामी, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। बड़ी मन भावन निर्मल पावन प्रेम की ये प्रतिमा। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस देवी की दया का हमने अद्भुत फल देखा। ओ पल में पलट दे ये भक्तों की बिगड़ी भाग्य रेखा। बड़ी बलशाली ममता वाली
वैशाली ममता वाली ज्योति पुंज ये माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। ये मैया तो भाव की भूखी भक्ति से भावे, ओ प्रेम पूर्वक जो कोई पूजे मन वांछित पावे, मनवांछित पावे। मंगल करनी चिंता हरनी, मंगल करनी चिंता हरनी दुख भंजन ये माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जय देवी संतोषी, नारायण नारायण। वैकुंठपति कहाँ गए मालूम नहीं। लक्ष्मी बहन, पार्वती, आओ बहन। आज तुम बहुत दिनों बाद कैलाश से आई। क्या करूं लक्ष्मी, भोलेनाथ की सेवा से समय ही नहीं मिलता। आज वे कहीं बाहर गए और मैं इधर चली आई। तुम्हारा नारायण भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो भी सवेरे सवेरे बिना कहे कहीं चले गए। सब पुरुषों का यही हाल है। ब्रह्मा जी भी मुझसे कुछ कहे बिना चुपचाप कहीं चले गए। चलो अच्छा हुआ ब्रह्मानी, इसी बहाने हम सबको मिलने का अवसर तो मिला। नारायण नारायण। हा 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 हा। त्रिवेणी संगम की तरह मुझे भी तीनों माताओं को एक साथ देखने का सौभाग्य मिल गया। आज हम लोगों की कैसे याद आ गई? नारायण नारायण। मैं तो सदा माताओं को याद करता हूँ, सदा आपकी भक्ति के गीत गाता हूँ, किंतु पृथ्वी वाले किसी और ही देवी को याद करते हैं, पूजा करते हैं। कौन है वो देवी? हमारे स्थान पर अपनी पूजा करवाने वाली ये कौन है? बोलो नारद, कौन है ये देवी? नारायण नारायण। देवी संतोषी। संतोषी देवी? हा 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 हा। कैसा मंगलकारी रूप और कितना मधुर नाम। नारद, पुत्र हमारे बनते हो और गुण संतोषी के गाते हो। नारायण नारायण। देवी संतोषी के मैं तो क्या, सारा संसार गुण गा रहा है। और सत्यवती तो बस। सत्यवती? कौन सत्यवती? नारायण नारायण। पतिव्रता नारी, देवी संतोषी की परम भक्त। बस देवी संतोषी से बढ़कर उसके लिए कोई देवी नहीं। क्या हम भी कुछ नहीं? नारायण नारायण। उसका इतना साहस, वो ये नहीं जानती कि हम शक्ति हैं। आप शक्ति हैं तो वो सती है, द्वार पर आए हर संत महात्मा की सेवा करने वाली। नारायण नारायण नारायण। द्वार पे आए हुए हर संत महात्मा की सेवा करने वाली संतोषी की परम भक्त सत्यवती। इतने मुसंडे हो, ठीक मानते हुए शर्म नहीं आती? चलो चलो कोई और घर देखो। साधु महाराज, लीजिए। गुड़चना? गुड़चना? ये संतोषी माता का प्रसाद है, इसे स्वीकार कीजिए। लाओ बेटी। देवी संतोषी तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हें सदा सुखी रखे। जय संतोषी, जय संतोषी माँ। लक्ष्मी, अभी तक तुम्हारे वो नहीं आए। जरूर कोई बात है, आज आने दो उन्हें। जय संतोषी देवी। संतोषी की जय जयकार करने वाले ये साधु विष्णु लोक में कहां से आ गए?
अरे ये साधु नहीं, मुझे तो कोई भिखारी मालूम होते हैं। निकालो इन्हें बाहर। चलो चलो। भिक्षान देही, भिक्षान देही। ए, निकलो यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, हम यही ढूंढी रवाएंगे। क्या समझे? अरे ये तो गले ही पड़ गए, इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दो। निकलो यहाँ से। प्रभु, आप लोग साधु बनकर कहाँ गए थे? सत्यवती के द्वार पर। अलग जगह नहीं। आप जगत के पालक होकर एक साधारण नारी के द्वार पर भिक्षा मांगने गए? लक्ष्मी, वो कोई साधारण नारी नहीं है, महान नारी है। देवी संतोषी की महाभक्त है। गौरी, ये लो देवी संतोषी का प्रसाद। गुड़ चना, ये भी कोई प्रसाद है? हम नहीं खाते गुड़ और चना। नारायण नारायण, जो खाए गुड़ और चना, हा वो रहे सदा बना। नारद, तुम फिर आ गए? नारायण नारायण, यही कहने आया माता कि जब तीनों महान देवता देवी संतोषी का प्रभाव मान गए तो आप भी मान लीजिए। हम नहीं मानेंगी। नारद, चाहे तुम कितना ही समझाओ, ये नहीं मानेंगी, नहीं मानेंगी। नहीं मानेंगी, नहीं मानेंगी। हम कहा, संतोषी कहा, हम उसका प्रभाव नहीं बढ़ने देंगे। हम उसके भक्ति करने वालों को देख लेंगे। नारायण नारायण। माँ, माँ के लिए ले बेटा, खाना खा लो। लाओ। स्वामी, ये भोजन मत कीजिए। क्यों? इसमें बुराई क्या है? चुप क्यों हो? तुम तो ऐसे मना कर रही थी जैसे इसमें जहर मिला हो। जहर मिला होता तो तुमसे पहले मैं इसे खा लेती। तो बताती क्यों नहीं? इसमें बुराई क्या है? एक बुराई हो तो कहो, इस भोजन में तिरस्कार, द्वेष, घृणा सब कुछ मिला हुआ है। सत्या, पहले छोड़कर साफ साफ बताओ क्या बात है? स्वामी, स्वामी ये भोजन झूठा है। झूठा है? हाँ झूठा है। ये रोटी एक भाई की थाली से बची है, दूसरे भाई की थाली से, तरकारी तीसरे ने छोड़ी और दाल चौथे ने, और ये लड्डू 6 भाइयों के बचे कुचे चूरे से बनाया हुआ। नहीं, ये सब झूठ है। मेरी माँ भाभियाँ मुझे झूठा नहीं खिला सकती। सत्यवती, तुम नहीं जानती हो मुझे कितना प्यार करती है। तुम ये सब झूठ बोल रही हो। नहीं स्वामी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से? ठीक है, मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। आप? हाँ, तुझे चेतावनी देने आई हैं। तो अपना भला चाहती है तो संतोषी की पूजा छोड़कर हमारी पूजा कर। संतोषी को सदा के लिए भूल जा। क्षमा करना माता, आप मेरे लिए पूज्य हैं, किंतु मैं संतोषी माता को कभी नहीं भूल सकती, उनकी पूजा कभी नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती तो इसका परिणाम भयानक होगा। तू त्राही त्राही कर उठेगी, तेरे जीवन में सदा के लिए अंधकार छा जाएगा। बिरजू को खाना परोस दिया? दिया। ला बिरजू, चल बेटा खाना खा ले। खाना तो क्या, अब मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। मगर ऐसा भी क्या हुआ बेटा? जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था माँ। मैं इस घर का आदमी नहीं, एक भिखारी हूँ। एक कुत्ते से भी गई बीती मेरी जिंदगी है। बेटा? हाँ माँ,
तभी तो मुझे खाने में सबकी झूठन दी जाती है। बिरजू, और ये झूठन देने वाली मेरी भाभी है, जिसे मैं अपनी माँ के समान समझता था। अब तक मैंने अपने कानों से सुना था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तुम मेरी भाभी नहीं, दुश्मन हो दुश्मन। नारी के नाम से कलंक हो। नहीं क्या हुआ भाभी? क्या बात है भाभी? हुआ क्या? बात क्या होती? एक तो निखट्टू, ऊपर से नखरे, खाने को कहता है कि जूठन दी जाती है। तो जैसे निकम्मे को झूठा नहीं तो और क्या दिया जाए? क्या निकम्मा होने से सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं? क्या भाई से भाई का प्रेम खत्म हो जाता है? क्या इस घर में मैं जन्म नहीं लिया? बोलो बोलो, इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं? तुम सब कहने को भाई और भाभी बनते हो, पर मन में जहर रखते हो। यही है तुम्हारा खून का संबंध। बड़ा आया संबंध बढ़ाने वाला। दुनिया में कोई संबंध नहीं, संबंध है तो धन और दौलत। सुन लिया? इसीलिए मैं तुझे बार बार कह रही थी, बिरजू कुछ काम कर, कुछ काम कर। अगर तू मेरा बेटा है तो मैं कुछ करके दिखा दे। घबराओ नहीं माँ, अब मैं ये दौलत कमा कर ही दिखाऊंगा। अरे जा जा, बड़ा आया कमाने वाला। दौलत कमाना कुछ इतना आसान काम नहीं। तू तेरा गाने बजाने वाला, तू कभी कुछ नहीं